पाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरसा। नमो बुद्धाय। प्रिय पाली मित्रों, आज के इस पाली शिक्षण पाठ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पाली के एक नए पाठ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके पहले पाठ में आपने जाना कि किस तरह से हम बड़ी ही सरलता से पाली में अपना परिचय दे सकते हैं। पाली के माध्यम से हम अपना परिचय बता सकते हैं और दूसरों से पाली में ही परिचय पूछ भी सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम फिर दूसरे तरीके से पाली का परिचय सीखेंगे। इससे पहले हमने सीखा था कि यदि अपना परिचय देना है तो मम नाम पप्फुलो ऐसा कहेंगे, और किसी और से यदि पूछना है, कोई पुरुष है उससे पूछना है, तो हमने ये सीखा था कि प्रश्न पूछते समय, परिचय पूछते समय हम पूछेंगे कि भवन्तस्स नाम किं, भवन्तस्स नाम किं, भवन्तस्स नाम किं। और किसी स्त्री से यदि प्रश्न पूछना हो तो हम पूछेंगे भवत्या नाम किं, भवत्या नाम किं, भवत्या नाम किं। और स्वयं का परिचय देना हो, अपना परिचय देना हो, तो आप कहेंगे मम नाम पप्फुलो, या आप अपने नाम के अनुसार मम नाम सोहनो, मम नाम रोहनो, मम नाम अजयो, मम नाम विजयो इत्यादि पुरुष के नाम के साथ ओ लगाकर हम पाली में बड़ी ही सरलता से परिचय दे सकते हैं। इसी प्रकार कोई स्त्री भी मम नाम विजया, मम नाम सीता, मम नाम माला, मम नाम सरिता, मम नाम वैशाली, इस तरह से बड़े ही सरल ढंग से पाली में परिचय दे सकती है। तो यह पाली का पहला परिचय का क्रम बड़ा ही सरल था कि मम नाम अंकितो, मम नाम मोहनो, मम नाम माला, मम नाम सीता, मम नाम अरहं, मम नाम सुगतो। इस तरह से बड़ी ही सरलता से परिचय दिया जा सकता है। आज हम पाली के एक और प्रकार को सीखेंगे। पाली का यह परिचय क्रम भी उतना ही सरल है, उतना ही सीधा है, उतना ही सहज है। हम एक प्रकार से और भी पाली के परिचय को कर सकते हैं। यह परिचय इस प्रकार है, अहं पप्फुलो, अहं पप्फुलो, अहं पप्फुलो। इस तरह से आप सरलता से परिचय अपना बता सकते हैं। अहं पप्फुलो, मैं प्रफुल्ल हूँ। अहं का अर्थ है मैं, और साथ में अपना नाम बताना है। तो इस तरह से आप बड़ी ही सरलता से अपना परिचय दे सकते हैं। कुछ उदाहरण द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। अब हम कुछ और अन्य व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा इस पाली के क्रम को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अहं अंकितो, अहं अजयो, अहं सुगतो,
अहं विजयो, अहं सोहनो, अहं दीनिसो, अहं मोहनो। इस तरह से बड़े ही सरल ढंग से आप अपना परिचय दे सकते हैं। इसी तरह से स्त्रीवाचक शब्दों का भी प्रयोग करके स्त्रियां अपना परिचय बड़ी ही सरलता से दे सकती है। जैसे अहं अम्बपाली, अहं वैशाली, अहं माला, अहं माधुरी, अहं रमा। इस तरह से यह भी क्रम पाली का बड़ा ही सरल है। अतः आप बड़ी ही सरलता से पाली में परिचय दे सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए परिचय क्रम को भी ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार आप अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करके परिचय पाली में ही सीख सकते हैं। अब आप पाली में कैसे प्रश्न पूछेंगे, कैसे दूसरों का परिचय पूछेंगे, इस विषय में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा गया है अहं नीतिनो, अहं अंकितो। तो किसी पुरुष से यदि आपको परिचय पूछना है तो आप कहेंगे भवं को। भवं का अर्थ होता है आप, को यानी कौन। तो आप बड़ी सरलता से पूछ सकते हैं भवं को। उसका वह उत्तर देगा अहं अतुलो, अहं विजयो। जो भी उसका नाम होगा वह बड़ी ही सरलता से इसका जवाब दे सकता है, परिचय दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि पुरुष के लिए भवं को। यदि किसी पुरुष से आपको परिचय पूछना हो तो आप पूछेंगे भवं को, आप कौन है। उसका उत्तर वह देगा अहं मोहनो। उसका जो भी नाम होगा, अहं मोहनो, अहं विजयो, अहं सोहनो, अहं सुगतो, अहं अतुलो, जो भी उसका नाम होगा, अहं सुधीरो, आप वह अपना परिचय देगा। इसी तरह से जब कोई स्त्री से प्रश्न पूछा जाए तो आप पूछेंगे भोती का। भोती इस शब्द का अर्थ होता है आप, और का यानी कौन। यह स्त्रीलिंग में पूछने के लिए का ऐसा पूछना पड़ेगा। पुल्लिंग में पूछेंगे तो को। जिस तरह से हमने नामों में ओ लगाया था, राजिशो, मोहनो, सोहनो, उसी तरह से को यह पूछा जाएगा। और स्त्री में रमा, माला, सीता की तरह का। तो भोती का, इस तरह से हम किसी का परिचय पूछ सकते हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। अहं सुदत्तो भवं को, अहं सुगतो, अहं सुगतो भौतिका, अहं माला। इस प्रकार से आपने भवं और भोती ऐसा प्रयोग देखा। भवं का मतलब आप और भोती का मतलब स्त्रीलिंग में आप होता है। अहं रमीशो, भवं को, अहं सुगतो, भोती का। इस तरह से परिचय किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि इसके पूर्व का जो परिचय दिया गया था उसमें कहा गया था मम नाम प्रफुल्लो, मम नाम प्रफुल्लो। और इस दूसरे क्रम में कहा अहं प्रफुल्लो। तो उसमें मम नाम यानी मेरा नाम प्रफुल्लो, और यहाँ अभी अहं प्रफुल्लो ऐसा कहकर हम सीधे सीधे अपना नाम बता रहे हैं। अहं मीन्स मैं, अहं का अर्थ होता है मैं। बुद्धवाणी में, त्रिपिटक में बार बार अहं का प्रयोग होता है। आपने परित्त में, बुद्ध वंदना में सुना होगा अहं वंदामि सर्वदा।
अहं वंदामि सर्वदा। तो इस अहं शब्द का त्रिपिटक में बहुत बार प्रयोग हुआ है, इसलिए बड़े ही ध्यान से आपको इसे सीखना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अहं का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। पाली का यह परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले पाठों में इसको और स्पष्ट किया जाएगा और इस अहं और आपके नाम का अहं पफुल्लो इसका बड़ा ही महत्व है। इतना सीखने के पश्चात आप आगे आने वाले पाठों को ध्यान से देखिए और पाली के इन वीडियोस में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और आप इसको बोलने का भी अभ्यास घर में जरूर करें। जोर जोर से आप अहं और अपना नाम लेकर अपना परिचय देने का प्रयास करें। और डिस्क्रिप्शन में जो अभ्यास करने के लिए कहा गया है उसके अनुसार आप प्रयास जरूर करें। अब आप पाली सीखने की ओर अग्रसर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर ही पाली सीख जाएंगे और इसके माध्यम से आप बुद्धवाणी का भी अभ्यास कर पाएंगे, बुद्धवाणी को समझ पाएंगे तथा इस देश में पाली को प्रसारित करने के में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। इस देश में पाली को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे तथा पुनः एक बार भारत को पाली में करेंगे। नमो बुद्धाय।